स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 हमने स्टार्ट करवा रखी है, जो कि आज का आपका जो टॉपिक है वो एपीकल्चर की लाइफ साइकिल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एपीकल्चर पढ़ाया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना। अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो एपीकल्चर है वो मैंने आपको बताया था, वो मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है। उन्हें ऐसा नेचुरल है इन्वायरमेंट देकर, यानी कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है। इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज देखते हैं एपीकल्चर क्या होता है। तो जो एपीकल्चर होता है इसका आज हम क्या समझेंगे, आज हम इसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कॉलोनी के रूप में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होते हैं, यानी कि ये कॉलोनी बनाकर रहती है और 3 टाइप की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। कहीं भी छत्ता पाया जाता है तो वहाँ पर 3 टाइप की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। पहली जो होती है वो होती है रानी मधुमक्खी, यानी कि क्वीन बी। दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, जो कि वर्कर बी कहते हैं। और जो अगली होती है वो होती है ड्रोन बी, यानी कि नर मधुमक्खी। 3 टाइप की किसी भी ग्रुप में या छत्ता जो होता है वहाँ पर मधुमक्खी पाई जाती है। पहला जो है क्वीन, दूसरा जो है वर्कर और तीसरा जो है ड्रोन बी। ये अलग अलग सभी 4 मुख्य चरणों स्टेजेस से गुजरते हैं। तो इनकी स्टेज कितनी होती है? 4 होती है, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो इनकी जो स्टेज होती है हनी बी की, उसके 4 चरण को पूरा करती है। पहला जो होता है एग होता है, दूसरा लार्वा, तीसरा पुपा और जो फोर्थ जो होता है वो अडल्ट होता है। यानी कि पहले ये एग की फॉर्म में होंगे, फिर ये लार्वा की फॉर्म में होंगे, फिर ये प्यूपा की फॉर्म में होंगे और फिर ये क्या हो जाएगी, फिर ये अडल्ट की फॉर्म में हो जाएगी। जो होता है अब इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें विस्तार से यानी कि डिटेल से देखेंगे। तो पहली अवस्था जो होता है वो है एग स्टेज। जो एग स्टेज होती है इसे कौन, कॉलोनी में केवल रानी मधुमक्खी जो क्वीन होती है वो अंडे देते हैं। देखिए, ये 3 टाइप की मधुमक्खी होती है। पहली क्वीन जो होती है वो क्या करती है, वो अंडे एग ले करने का काम करती है, यानी कि पहले चक्र में वो अंडे देती है। फर्स्ट जो स्टेज है वो एग स्टेज है। तो पहले अवस्था में क्या होगा, अंडे दे दिए और अंडे बहुत ही छोटे होते हैं, चावल के दाने के जैसे सफ़ेद होते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है, ये वाइट कलर के होते हैं और कुछ इस टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि चावल के दाने के पाए जाते हैं। अंडे की किस्में, रानी मधुमक्खी 2 तरीके के अंडे देती है। तो देखिए एक बार आप ये चित्र देखिए। पहला कौन सी स्टेज है, एग। दूसरी जो है यहाँ पर लार्वा, तीसरी प्यूपा और फोर्थ जो है अडल्ट स्टेज। यानी कि हनी बी की लाइफ साइकिल है। पहले तो इस टाइप का अंडा होगा, दूसरे में इस टाइप का लार्वा होगा और तीसरे में जो है प्यूपा होगा और फिर अडल्ट हनी हो जाएगी। तो जो निषेचित अंडे होते हैं, यानी कि 2 टाइप के अंडे देती है। जो फीमेल या क्वीन बी होती है निषेचित अंडे देती है, यानी कि फर्टिलाइज एग देती है। इनमें रानी मधुमक्खी क्वीन बी और श्रमिक वर्कर बनते हैं। तो 2 टाइप के बनते हैं, एक तो क्वीन बी और एक वर्कर बी। अंडे छोटे सेल में दिए जाते हैं। तो कैसे में दिए जाते हैं, जो छोटी सेल होती है उसमें दिए जाते हैं। कुछ अनफर्टिलाइज एग देते हैं, यानी कि अनिषेचित अंडे होते हैं, जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं करते। इसमें नर मधुमक्खी ड्रोन भी बनते हैं। ये अंडे थोड़े बड़े सेल में दिखाई देंगे, यानी कि ये बड़े पाए जाते हैं शेप में और जो वे छोटे पाए जाते हैं। ये जो होता है, ये अवस्था 3 प्रकार की मधुमक्खियों में 3 दिन तक रहती है। तो जो ये स्टेज रहती है, यानी कि चावल के दाने के बराबर रहते हैं और एग रहते हैं, तो ये कितने दिन के लिए रहती है, ये 3 दिन के लिए ही स्टेज पाई जाती है। दूसरी जो स्टेज हो गई वो हो गई लार्वा। तो जो लार्वा की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है। ये 3 दिनों के बाद अंडे में एक सफ़ेद पैर रहित, एक आंख रहित लार्वा निकलता है, जो कि एक छोटे कीट जैसा होता है। तो जो लार्वा होता है, मैंने बताया था लार्वा होता है वो छोटे कीट जैसा होता है और उसमें से हल्के से पैर निकलते हैं और हल्की सी आंख निकलती है। जो उसके पैर होते हैं सफ़ेद रंग का होता है वो लार्वा। और वो फीडिंग कैसे करता है, यानी कि भोजन की प्रोसेस कैसे करता है,
तो सभी लार्वों में शुरू के 2-3 दिन तक रॉयल जेली खिलाई जाती है, यानी कि इनके लिए एक ऐसा बंदोबस्त किया जाता है जो रॉयल जेली होती है वो खिलाया जाता है। रॉयल जेली जो है वो श्रमिक मधुमक्खी यानी कि वर्कर बी की ग्रंथियों ग्लैंड में स्रावित होने वाला पौष्टिक पदार्थ होता है। जो रानी मधुमक्खी का लार्वा होता है ये पूरे लार्वा स्टेज में सिर्फ रॉयल जेली ही खाते हैं, इसकी वजह से वे रानी बनते हैं। जो श्रमिक और नर मधुमक्खी का लार्वा होता है वो 3 दिन के बाद बी ब्रेड खिलाता है। तो देखिए पहले स्टेज में क्या खिलाएंगे, रॉयल जेली, दूसरे स्टेज में क्या खिलाएंगे, बी ब्रेड खिलाते हैं और पोलन और शहद का मिश्रण है ये। तो ये कैसे बनता है, जो पोलन होता है और जो हनी होता है उसका मिक्सचर होता है। जो इनकी ग्रोथ होती है लार्वा की अवस्था में तेजी से बढ़ता है, तो ये इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी के साथ होती है और अपनी स्किन को बार बार चेंज करते रहते हैं यानी कि बदलते रहते हैं। अगला देखते हैं कोशिका का ढक्कन, जो सेल कैपिंग होती है। जब लार्वा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो श्रमिक मधुमक्खियां यानी कि मोम वैक्स उसकी कोशिका सेल को बंद कर देती है। अब देखते हैं प्यूपा स्टेज। तो जो प्यूपा स्टेज होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी कि रूपांतरण होती है जब लार्वा वाली कोशिका बंद हो जाती है, यानी कि जब लार्वा वाली स्टेज होती है जो कोशिका बनती है, जब वो कोशिका बननी बंद हो जाती है तब अपने लार्वा चारों ओर एक कोकून बनाता है। तो मैंने आपको सेरिकल्चर पढ़ाया था, वहाँ कोकून को डिटेल में पढ़ाया था। तो जो प्यूपा है प्यूपा में बदल जाता है, जो प्यूपा और यह अवस्था जो है वो तितली क्राइलेसिस जैसी हो जाती है। तो कोकून किस में बदल जाता है, प्यूपा में, और प्यूपा एक तितली के समान दिखाई देता है। विकास का जो डेवलपमेंट होता है इस अवस्था में मधुमक्खी विभिन्न अंग जैसे पंख, विंग्स, आइस, लेग्स, बॉडी हेयर विकसित हो जाती है और यह धीरे धीरे वैक्स मधुमक्खी जैसा दिखने लगता है। जो इसकी समय की अवधि होती है बनने की, यानी कि कितना समय लगता है, इस अवस्था की अवधि मधुमक्खियों के सिर पर निर्भर रहती है, यानी कि इनका टाइप पर निर्भर रहती है। जो क्वीन भी होती है वो 7 दिन लेती है और कुल दिन जो होते हैं वो अंडे से अडल्ट बनने में वो 16 दिन लगाती है टोटल। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है जो वर्कर होती है वो 12 दिन लगाती है और 18 से 12 दिन टोटल स्टेज कंप्लीट करने में लगाती है। जो ड्रोन होती है वो 15 दिन लेती है और जो सभी चीज़ों में लेती है वो कुल 24 दिन लेती है। अब देखते हैं लास्ट स्टेज और अडल्ट स्टेज। तो जो उत्पत्ति है जो एमेंजेंसिस है यानी कि प्यूपा अवस्था में होने के बाद वैक्स मधुमक्खी कोशिका के मोम का ढक्कन चबाकर बाहर निकल जाती है। जो रूल्स होते हैं, जो भूमिका होती है, जो रानी मधुमक्खी होते हैं यानी कि क्वीन भी, इसका मुख्य काम अंडे देना और कॉलोनी को व्यवस्थित रखना है। यह 3-4 साल तक जीवित रह सकती है। तो देखिए कितने लंबे समय तक जीवित रह सकती है, 3 से 4 साल तक। और मधुमक्खी वर्कर भी ये सभी काम करती है, जैसे लार्वा को खिलाना, छत्ता बनाना छत्ता बनाना, नेक्टर और पोलन को इकट्ठा करना और छत्ते की रक्षा करना। इनकी जीवन अवधि गर्मियों में कुछ हफ्ते से लेकर सर्दियों में कुछ महीने तक होती है। जो नर मधुमक्खी होते हैं, जो ड्रोन भी होते हैं, इसका मुख्य काम रानी मधुमक्खियों के साथ संभोग करना होता है, यानी कि मेटिंग करना होता है। तो संभोग के बाद ये क्या करती है, सर्दियों से पहले इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और इनके जीवन की जो अवधि होती है वो टोटल 90 दिन होती है। तो देखिए ये आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही होगी, ये होती है लाइफ साइकिल। अब मैं आपको एक बार ये डायग्राम समझा दूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एग होता है। कोई भी रानी मधुमक्खी एग को ले करती है, फिर उसके बाद 3 दिन में लार्वा की या 6 दिन में लार्वा की स्टेज हो जाती है, फिर लार्वा डेली हो जाता है, फिर प्यूपा बन जाता है। देखिए प्यूपा 14 दिन बाद प्यूपा का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर प्यूपा डे 18 दिन यानी कि 14 से 18 दिन में वाइट कलर का हो जाता है, इसमें पैर निकल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी आंखें दिखाई देने लगती हैं। फिर अडल्ट हो जाता है। देखिए
जो ये होती है, ये एपीकल्चर जो है, ये मधुमक्खी का पालन है। इन सभी चरणों को समझना आवश्यक है ताकि मधुमक्खियों पालन अपनी कॉलोनी से बेहतर प्रबंधन कर सके, शहद उत्पादन बढ़ा सके और मधुमक्खियों के स्वास्थ्य को रख सके। तो कैसा लगा आज आपको हमारा वीडियो, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइस।